नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बसंतगढ़। मैं हूं संजय सिंह। जिस शख्स से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आपने उनको अक्सर कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा। तो सबसे पहले हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, जो अपना कीमती समय ले से मिलने का मौका मिला है। शुक्रिया। जी संजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया है कि एक जर्नलिज़्म की लाइन में आकर लोगों के मुद्दे जो हैं वो सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का निर्णय जो आपने लिया है, हमें बहुत खुशी होती है कि जब हमारे इलाके ख़ास तौर पर डुड्डू बसंतगढ़ का इलाका जो है एक पिछड़ा हुआ इलाका है, जो और ज़िला उधमपुर खूबसूरती की के। मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो उसके आगे पत्नीटॉप कुछ भी नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये सब जानते हैं कि हमारा बसंतगढ़ जो है बहुत खूबसूरत है। वो अलग चीज़ है कि सरकारों की तरफ से हर बार यानी कि 1947 से लेकर आज तक की अगर बात करें तो इग्नोर किया गया है। कहीं भी जो टूरिज़्म का नक्शा होता है उस नक्शे में हमारे बसंतगढ़ को नहीं लाया गया है। हालाँकि वहाँ पर बहुत सी हिस्टोरिक चीज़ें जो है वो बसंतगढ़ के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन किसी का ध्यान और रुझान उस तरफ नहीं जाता है। हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो भी कहीं न कहीं इसको इग्नोर करते हैं। उस वक़्त दुःख इस दिल में ज़रूर होता है। डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप किस चीज़ को देखते हो डेवलपमेंट में? देखिए, डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज़ अगर है तो वो रोड कनेक्टिविटी की है। अगर रोड कनेक्टिविटी है तो वहाँ टूरिज़्म भी बढ़ सकता है, टूरिस्ट भी जा सकता है, लोगों की जो आने-जाने की सुविधा है वो भी उनको मिल सकती है। लेकिन हमारे इलाके के अंदर जो रोड फैसिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से टूरिस्ट तो अलग बात है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी। हमने पिछले दिनों देखा था कि एक हमारी जो इंडियन आर्मी की वो गाड़ी थी, वो गिर गई थी। तो अभी तक वो रोस रोड की हालत खस्ता दिन पे दिन जो है खस्ता हालत होती जा रही है। तो क्या इसकी कोई सुनवाई नहीं करता या कोई ऐसा दोबारी जो दुर्घटना होगी तभी जाके ये आगे कार्रवाई करेंगे? देखिए, उस गाड़ी में हमारे 18 जवान थे और जिसमें से 2 तो ऑन स्पॉट वहाँ पर शहीद हो गए थे। हमें काफ़ी दुःख हुआ था, हमने पूरा हिस्सा उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लिया था, लेकिन मैं कम से कम 1 हफ्ता तक मेरा दिमाग उस जो है। वक़्त किस तरीके का मंज़र आपके दिमाग में चल रहा था? देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ 1 हफ्ते तक मेरा दिमाग बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ था, जो वहाँ पर स्थिति मैंने देखी थी। मैंने वो लाशें भी अपने हाथों से उठाई थी और मैंने उन लोगों को जो है उन आर्मी के जवान सीआरपीएफ के जवान थे, उनको जो है एयरलिफ्ट भी अपने हाथों से किया है और मैंने हाई कमांड से बात करके वहाँ पर जो है चॉपर भी वहाँ पर मंगवाए थे, जो कि एयर फ़ोर्स की गाड़ियाँ जो थे, माफ़ी चाहूँगा, एयर फ़ोर्स के जहाज़ जो थे वहाँ पर पहुँचे थे और उस के बाद वहाँ से उनको एयरलिफ्ट किया गया था और लगभग जो 16 जवान थे वहाँ पर उनको एयरलिफ्ट किया गया था और उसके बाद कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में पहुँचाया गया था। लेकिन देखिए, ये सोचने वाली बात होती है कि जब हमारे इलाकों के अंदर रोड सही नहीं होंगे तो ऐसी घटनाएँ जो है वो हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी। लेकिन अल्लाह ऐसा ना करे कि वो दोबारा ऐसा कोई इंसिडेंट हमें देखने को मिले, ऐसे एक्सीडेंट जो है वो हमें देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी नुकसानदायक ये जो है इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। और लोगों को भी चाहिए कि ऐसे मेरा मैसेज रहेगा लोगों को कि अगर आप कि किसी भी इलाके के अंदर अगर रोड बन रहा है, ये हमारे टैक्स के पैसे से बन रहा है, हमारा पूरा हक बनता है कि इस पर नज़रसानी रखी जाए, नज़रसानी की जाए और नज़र रखी जाए कि डिपार्टमेंट और ठेकेदारों की जो मिली-भगत होती है, इसके बीच एक दीवार बन के खड़ा होना और सही काम करवाना, क्योंकि ये पैसा हमारा है, ये हमारे जेब से निकलता है टैक्स का पैसा, इसको सही इस्तेमाल किया जाए और जो काम सही तरीके से ज़मीनी सतह पर करना चाहिए, उसके साथ जो है लोगों को शाना-बिशाना खड़ा होकर सही काम करवाना चाहिए। मेरी ये अपील हर एक नागरिक से रहेगी, ख़ास तौर पर ज़िला उधमपुर के जितने भी नागरिक हैं और डुडू बसंतगढ़ के इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं, जहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम होता है, मैं सब लोगों से अपील करना चाहूँगा कि रोड़ा कोई भी ना अटकाए, लेकिन अपने हक के लिए ज़रूर खड़े हो। और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं डुड्डू बसंतगढ़ के अंदर को जो लोगों को ज़रूर वहाँ पर जाकर विज़िट करना चाहिए? ऐसी कौन-कौन सी सुविधा उनको मिलेगी वहाँ पर? कौन-सी ऐसी चीज़ जो नेचुरल चीज़ होगी वो मिलेगी? देखिए, हमारे इलाके के अंदर एक गन टॉप का इलाका है, जहाँ पर गन टॉप में टूरिज़्म के नक्शे में किसी दौर वहाँ पर एमएलए जनाब हर्षदेव सिंह, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी पूर्व रह चुके हैं, जी। उन्होंने वहाँ थोड़ा-सा ध्यान दिया था। उसके बाद वहाँ पर पार्क वगैरह बने थे, लेकिन वो पार्क जब बने थे उसके बाद जैसा
तब था, उससे बद से बदतर हालत आज हमें देखने को वहाँ पर मिल रही है। लेकिन अफ़सोस होता है कि अगर एक मंत्री या एक एमएलए अगर काम करता है तो क्या दोबारा जो एमएलए या मंत्री आते हैं तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस पर ध्यान दिया जाए, उसको उस डेवलपमेंट को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि वहाँ पर साफ़-सफ़ाई हो। जैसे हम वहाँ कुछ दिन पहले गए थे, हमने देखा कि वहाँ पर इतना गंद पड़ा हुआ था कि वहाँ बैठना या वहाँ पर नज़र देना तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ हम देख भी नहीं सकते थे कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि इस तरह का वहाँ पर वातावरण जो है वहाँ का होगा। लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की बनती है, क्योंकि वो टूरिज़्म के अंडर है। वहाँ पर एक छोटा-सा पार्क बनाया गया है, वो टूरिज़्म के अंडर ही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ के अलावा और भी बसंतगढ़ के अंदर काफ़ी सारी जगहें ऐसी हैं, शिवगली हमारा है, वहाँ पर भी एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। टूरिज़्म के नक्शे में उसको लाया जा सकता है, टूरिज़्म डेस्टिनेशन वहाँ पर अभी है। पीछे हमें पता चला था वहाँ पर एक कॉलेज जो है बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है, तो इसके लिए क्या है? देखिए, हमें वहाँ पर कॉलेज बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कॉलेज भी बहुत ज़रूरी है वहाँ पर होना, क्योंकि काफ़ी फार-फ्लंग एरिया है, दूर-दराज़ इलाका है। एक पिछड़े हुए इलाके में एक कॉलेज का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हमें काफ़ी खुशी होती है, जिसने भी वहाँ पर स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा है। हम उस उसका तहे दिल से, उस सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये रहती है कि वो जो अ, उस बिल्डिंग, जो कॉलेज की बिल्डिंग है, वो जो रिकॉर्ड में अगर देखा जाए तो बोलने में बसंतगढ़ के अंदर आता है, जो कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रामनगर पड़ता जी। है। लेकिन वो बिल्डिंग जो है, सुनने में ये आया है, अभी मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता हूँ अभी तक, वहाँ पर कहाँ पे उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जगह कहाँ पर सेलेक्ट की गई है, ये मेरे नॉलेज से बाहर है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है, वो चिनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो है वो बिल्डिंग बनने जा रही है। क्या ऐसी कोई स्टेट लैंड या कोई ऐसी जगह वहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी रामनगर के अंदर नहीं थी कि वहाँ पर बिल्डिंग बन सकती है? आखिर ऐसी चीज़ें हमेशा क्यों पॉलिटिक्स का शिकार होती रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो है सरकार के लिए खड़ा होता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मैं इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी अपील है सरकार से कि वो कॉलेज जो है वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही बनाया जाए, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए पठानिया साहब, आरएस पठानिया साहब ने उसके लिए काफ़ी एफर्ट किए हुए हैं और उस कॉलेज को वहाँ बनाने में अगर किसी का योगदान है, किसी का अगर योगदान है तो वो आरएस पठानिया साहब हैं। और आरएस पठानिया से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उस कॉलेज को जो है वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही बनाएँ, क्योंकि वो जब वो कॉलेज वहाँ पर सैंक्शन हुआ था तब आरएस पठानिया साहब जो हैं वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के यानी हमारे ही एमएलए थे। और आज वो अलग बात है कि आज मजालता कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एमएलए हैं, लेकिन जब वो सैंक्शन हुआ था तब वहाँ पर वो रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही एमएलए थे। लेकिन उसके बाद अभी जो बिल्डिंग बनने की बात है, अभी तक वो बिल्डिंग नहीं बन पाई थी। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि अब वहाँ बिल्डिंग का कहीं जगह सेलेक्ट की है, लेकिन वो बिल्डिंग जो है वो माफ़ी चाहूँगा, वो चिनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है। हम चाहते हैं कि उस बिल्डिंग को जो है वो यहाँ पर ही बनाया जाए, जो कि रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर है, और ताकि वो बसंतगढ़ के नक्शे में आए। जी। तो लास्ट में से डुड्डू बसंतगढ़ के लोगों के लिए क्या रहेगा आपका? मेरा यही बसंतगढ़ के लोगों से यही अपील रहेगी और यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब अच्छे लोगों का साथ दें और अपनी पहचान बनाएँ, अपने हक को समझें, क्योंकि जो इंसान अपने हक को समझता है कि मेरा हक क्या है, वो इंसान कभी पीछे नहीं रह सकता। और लोगों की अगर बात करें तो हमारे इलाके के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है, इतनी जानकारियाँ लोगों को नहीं होती हैं कि क्या कुछ दुनियादारी के अंदर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, रोड भी अभी बन रहे हैं। कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं हमारी बसंतगढ़ के अंदर, बिजली, पानी, रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इन चीज़ों से महरूम है। कहीं दूर-दूर तक उनको पता नहीं है कि बिजली क्या चीज़ होती है। कुछ जगहों पर अगर पहुँचे तो आज भी हमने देखा कि ग्रीन पेड़ों पर जो वायर है इस पावर की, उस बिजली की इतनी खस्ता हालत है कि ग्रीन पेड़ों पर लटकाकर तारों को किसी दूसरे मकाम तक पहुँचाया गया है।
ये 21वीं सदी के अंदर अगर हम ये चीजें देख रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा भारत एक विकसित भारत है? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है डिजिटल इंडिया हो गया है? ये दावे अगर हैं तो हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये दावे बिल्कुल खोखले हैं और सरकार को भी ये जानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कुछ कमियां हैं। जो कमियां जहां भी हैं वहां उन कमियों को पूरा किया जाना चाहिए और पूरा करने के लिए इन्हीं विधायकों ने, इन्हीं मंत्रियों ने कुछ वहां पर वादे किए थे जब चुनाव हुए थे। तो उन वादों को मद्देनजर रखते हुए अगर आज देखा जाए तो जमीनी सतह पर लगभग 1.5 से 2 साल होने वाले हैं और 1.5 साल के अंदर इन्होंने क्या कुछ काम जमीनी सतह पर किए वो आप खुद जानते हो कि क्या कुछ किया है। तो ये थे आज हमारे साथ, आप इनको अक्सर जानते हैं। तो हमारा भी ये एडमिनिस्ट्रेशन से विनती रहेगी इस इलाके के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इतना खूबसूरत इलाका है कि आप एक बार खुद जहाँ पर विज़िट करो, एक बार जहाँ जाओ और आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इसी के साथ मैं संजय सिंह आप सभी से लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।